डिलीवरी वर्कर्स ने 25 और 31 दिसंबर 2025 को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। सवाल सीधा है, क्या इन दो सबसे बड़े शॉपिंग डिलीवरी दिनों पर ऑनलाइन ऑर्डर नहीं पहुंचेंगे? अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी के दबाव में सड़क सुरक्षा से समझौता हो रहा है। आईडी ब्लॉकिंग भी बड़ा मुद्दा है। त्योहारों की टाइमिंग ने इस आंदोलन को और धार दी है। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि सच क्या है? 762-28 ऑर्डर मारे हैं भाई। मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली भाई। ब्लिंकिट बहुत कम पैसा दे रहा है भाई। आज जब देश न्यू ईयर की तैयारियों में डूबा है, तभी गिग इकोनॉमी से जुड़ी एक बड़ी खबर ने उपभोक्ताओं और प्लेटफॉर्म दोनों की चिंता बढ़ा दी है। स्विगी, जोमैटो, जैप्टो, ब्लिंकिट, अमेजन कंपनी और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े डिलीवरी वर्कर्स ने 25 और 31 दिसंबर 2025 को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इसे गिग वर्कर स्ट्राइक कहा जा रहा है और सवाल सीधा है, क्या इन दो सबसे बड़े शॉपिंग डिलीवरी दिनों पर ऑनलाइन ऑर्डर नहीं पहुंचेंगे? इसका जवाब मिलेगा आपको हमारी आज की इस खास पेशकश में। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। यूनियनों का दावा है कि यह हड़ताल केवल वेतन का मामला नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और भविष्य का सवाल है। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के आह्वान पर यह आंदोलन सामने आया है। संकेत मिल रहे हैं कि मेट्रो और बड़े टीयर 2 शहरों में इसका असर ज्यादा दिख सकता है। हालांकि दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में भागीदारी की तस्वीर शहर दर शहर अलग हो सकती है। फिर भी त्योहारों के बीच लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स में हलचल से इनकार नहीं किया जा सकता। यूनियनों के बयान तीखे हैं। उनका कहना है कि जिन डिलीवरी वर्कर्स के कंधों पर त्योहारों की भीड़ संभालने की जिम्मेदारी होती है, वही आज सबसे असुरक्षित हैं। कमाई गिर रही है जबकि काम के घंटे लंबे और अनिश्चित होते जा रहे हैं। अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी के दबाव में सड़क सुरक्षा से समझौता हो रहा है। मनमाने आईडी ब्लॉक, टारगेट ड्रिवन एल्गोरिदम और बेसिक सोशल सिक्योरिटी की कमी, ये सब मिलकर गिग इकोनॉमी के चमकदार दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान तेजी से बढ़ रही 10 मिनट डिलीवरी सेवाओं पर कड़ा विरोध जताया था और कहा था कि इस प्रथा को तुरंत बंद किया जाना चाहिए क्योंकि इससे गिग वर्करों की जान पर बनाती है। उन्होंने कहा कि ये डिलीवरी बॉय कोई मशीन नहीं बल्कि किसी के पिता, पति, भाई और बेटे हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि हम 10 मिनट में खाना आने की उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन क्या हम उन लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं जो यह डिलीवरी करते हैं? आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी, आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा। कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। असल मुद्दा यह है कि गिग वर्कर्स औपचारिक कर्मचारी नहीं माने जाते। प्लेटफॉर्म उन्हें पार्टनर कहते हैं, पर न्यूनतम वेतन, पीएफ, ईएसआई, सवेतन अवकाश जैसी सुरक्षा अक्सर कागजों से आगे नहीं बढ़ती। यूनियनों का आरोप है कि पे स्ट्रक्चर पारदर्शी नहीं है, इंसेंटिव बदलते रहते हैं, फ्यूल और मेंटेनेंस का खर्च वर्कर उठाता है जबकि एल्गोरिदम तय करता है कि किसे कितना काम मिलेगा। ऐसे में त्योहारों पर मांग बढ़ती है पर जोखिम भी उसी अनुपात में बढ़ता है। 10 मिनट डिलीवरी मॉडल इस बहस का केंद्र है। वर्कर्स कहते हैं कि समय सीमा की यह होड़
सड़क हादसों का जोखिम बढ़ाती है। हेलमेट, रेन गियर, रिफ्लेक्टिव जैकेट, इन सब की उपलब्धता हर जगह समान नहीं। दुर्घटना होने पर बीमा कवरेज अपर्याप्त बताया जा रहा है। यूनियनों की मांग है कि अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी को वापस लिया जाए या कम से कम सुरक्षा मानकों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाए। हम 14-15 घंटे काम करते हैं, मामूली ये नॉर्मल है कि 10 से 12 घंटे तो गिग वर्कर करता ही करता है, तो उसे कोई भी ऐसा सुरक्षा नहीं देती है। बस कंपनी पर ऑर्डर के हिसाब से देती है, 20 रुपए 20 रुपए ही देती है, और अगर थोड़ा सा भी ज्यादा ऑर्डर आ जाए तो 30 रुपए, बस मैक्स है ये 30 रुपए। और इंसेंटिव मिलता है, जैसे 10 ऑर्डर मार दिए तो 72 रुपए मिल जाएंगे, 20 ऑर्डर मार दिए तो 180 रुपए मिल जाएंगे। अभी राघव चड्ढा जी ने एक फोटो शेयर की थी जिसमें एक जेप्टो राइडर ने एक 28 ऑर्डर मारे हैं और जिसमें 632 रुपए उसने कमाए हैं। एक बार देखिए, 28 ऑर्डर मार के 14 घंटे उसने काम किया और 632 रुपए कमा पा रहा है, तो दिल्ली जैसे शहर में क्या वो अपने बच्चे पढ़ा पाएगा? क्या वो अपनी जो पेट्रोल है वो डाल पाएगा उसके अंदर? 632 में पेट्रोल 300 रुपए का डलता है, 28 ऑर्डर मारेगा तो 300 रुपए का तो पेट्रोल लगा है, अगर 200 का भी लगाते तो 500 रुपए, गधा मजदूर से भी कम है। आईटी ब्लॉकिंग भी बड़ा मुद्दा है। वर्कर्स का आरोप है कि बिना स्पष्ट कारण और उचित प्रक्रिया के अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी एक झटके में छिन जाती है। वे चाहते हैं कि ड्यू प्रोसेस, अपील मैकेनिज्म और समयबद्ध रिव्यू अनिवार्य हो। साथ ही काम मिलने की न्यूनतम गारंटी और अनिवार्य रेस्ट ब्रेक की मांग भी प्रमुख है, ताकि थकान और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उपभोक्ताओं के लिए सवाल सीधा है, क्या ऑर्डर नहीं आएंगे? यूनियनें कहती हैं कि असर शहर और प्लेटफॉर्म वार अलग होगा। कुछ जगहों पर सीमित सेवाएं चल सकती हैं, कहीं डिले, सर्ज प्राइसिंग और कैंसिलेशन देखने को मिल सकता है। त्योहारों पर ग्रोसरी, गिफ्ट, केक, पार्टी सप्लाई जैसी श्रेणियों में दबाव अधिक रहता है और ऐसे में थोड़ी सी भी बाधा पूरे सिस्टम को धीमा कर सकती है। प्लेटफॉर्म्स का तर्क आमतौर पर यह रहता है कि वे फ्लेक्सिबिलिटी, इंसेंटिव और टेक ड्रिवन एफिशिएंसी देते हैं, लेकिन यूनियनों का जवाब है कि फ्लेक्सिबिलिटी तब तक अर्थहीन है जब तक सुरक्षा और स्थिर आय ना हो। गिग इकोनॉमी ने रोजगार के अवसर बढ़ाए, इसमें दो राय नहीं, पर क्या यह मॉडल दीर्घकालिक आजीविका देता है? यही मूल प्रश्न है। सरकार की भूमिका भी बहस में है। सामाजिक सुरक्षा संहिता में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का उल्लेख हुआ, पर ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन अभी चुनौती है। रजिस्ट्रेशन, योगदान, बीमा, इन सब पर स्पष्ट नियम और निगरानी की मांग तेज हो रही है। राज्यों के स्तर पर अलग अलग पहले हैं, पर राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपता की कमी महसूस की जाती है। त्योहारों की टाइमिंग ने इस आंदोलन को और धार दी है। क्रिसमस, न्यू ईयर पर मांग चरम पर होती है और वर्कर्स कहते हैं कि यही वो पल है जब उनकी आवाज सुनी जाएगी। यह दबाव रणनीति है ताकि प्लेटफॉर्म और नीति निर्माता बातचीत की मेज पर आए। सवाल यह भी है, क्या हड़ताल के बाद संरचनात्मक सुधार होंगे या फिर यह खबरों के शोर में दब जाएगी? ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई वर्कर्स फ्यूल कीमतों, मेंटेनेंस, फोन डेटा और स्वास्थ्य जोखिम का बोझ खुद उठाते हैं। एल्गोरिदम आधारित रेटिंग सिस्टम एक गलती पर कम काम या ब्लॉक का कारण बन सकता है। यूनियनें चाहती हैं कि मानवीय हस्तक्षेप, ट्रांसपेरेंसी और वर्कर सेंट्रिक पॉलिसी बने। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि सच क्या है? सच यह है कि गिग इकोनॉमी ने सुविधा दी, पर उसकी कीमत अक्सर वर्कर्स चुकाते हैं। सच यह भी है कि त्योहारों पर उपभोक्ताओं की निर्भरता ऑनलाइन डिलीवरी पर बढ़ चुकी है। इन दोनों सच्चाइयों के बीच संतुलन कैसे बने, यही नीति और उद्योग की परीक्षा है। अब सवाल आता है कि आगे क्या? तो संभव है कि कुछ प्लेटफॉर्म ऑपरेशनल कंटिन्यूटी के लिए अस्थायी उपाय करें, जैसे बोनस, पार्ट टाइम, ऑन बोर्डिंग या रूट ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन दीर्घकालिक समाधान संवाद और नियम से ही निकलेगा। पारदर्शी वेतन, सुरक्षा, पहले मॉडल, ड्यू प्रोसेस, बीमा और आराम के अधिकार, ये मांगे अगर अनसुनी रही तो ऐसी हड़तालें बार बार लौटेंगी। न्यूज वॉच इंडिया आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता है, क्या हम सिर्फ समय पर डिलीवरी चाहते हैं या उस इंसान की सुरक्षा भी जो बारिश ठंड में हमारे दरवाजे तक पहुंचता है? क्रिसमस और न्यू ईयर की खुशियों के बीच ये बहस हमें आईना दिखाती है।
वहीं आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज वॉच इंडिया की टीम पर बना रहे। ये आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है कि आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास तक लाते रहेंगे। नमस्कार।